अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा केस जिसकी समाअत पहले 9 रुकनी बेंच ने की, फिर 2 जजों ने इससे इख्तलाफ किया और इस केस से अलग हो गए। फिर 7 रुकनी बेंच में से 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान उन्होंने केस से अलहदगी इख्तियार कर ली, जिन पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने केस से रज़ाकाराना तौर पर अलहदगी इख्तियार कर ली। फिर 5 रुकनी बेंच बना। 5 रुकनी बेंच में पहले एक जज साहब वो इस मुकदमे से अलहदा हुए, फिर दूसरे भी हो गए, तो बिल आखिर वही बेंच बना जिसको कहा जाता है कि ये हम ख्याल जजों पर मुश्तमिल है। तो जनाब, केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। समाअत क्या हुई, कल जब सियासी जमातों के वकला, पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक और मुस्लिम लीग नून के अकरम शेख साहब कमरा अदालत में पहुंचे, जो कि इस मुकदमे में फरीक है, तो अदालत उज़्मा ने मुअज़्ज़ज़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और 2 साथी जजों ने उनको सुनने से इनकार कर दिया। इनकार की वजह यह बनी कि अदालत ने उन्हें कहा कि आपने तो बाइकाट किया हुआ है। पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक और मुस्लिम लीग नून के अकरम शेख साहब ने कहा कि हमने तो केस का बाइकआउट नहीं किया, हम तो अपने दलाइल देंगे। आपको किसने कहा कि हमने बाइकआउट कर दिया है? तो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने यह फरमाया कि हमने तो अखबारात में पढ़ा है, टीवी में खबरें आ रही हैं कि हुकूमत ने इस केस का बाइकआउट कर दिया है, लिहाजा हम आपको नहीं सुन सकते। मतलब जो फरीक है, सियासी जमातें, वफाकी हुकूमत जो इस मुकदमे की फरीक है, अदालत ने उनके वकला को सुनने से इनकार कर दिया, केस की समाअत मुकम्मल कर ली और आज उस केस का फैसला किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है, फरीक को सुने बगैर। पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक अनोखा वाकया। कल समाअत के दौरान और भी कुछ चौंका देने वाले हकायक सामने आए। जब सेक्रेटरी दिफा को बुलाया गया और अदालत ने उनसे पूछा कि आर्मी कहाँ है जी, वो इलेक्शन किसने करवाने हैं, तो सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, कुछ ऐसे हसास नोयत की बातें हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जो मैं सबके सामने बयान नहीं कर सकता। मुल्क को दहशत गर्दी के मसाइल है, 100 मसले मसाइल है, मैं ये खुलकर बात नहीं कर सकता। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि ठीक है जी, आप हमें तहरीरी तौर पर लिखकर दे दें कि क्या हसास नोयत के मामलात हैं, हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। आप कल तहरीरी तौर पर जवाब लिखकर ले आए, उसके बाद हम फैसला कर देंगे। लेकिन हुआ ये कि जो सेक्रेटरी दिफा है, उनका मौक़िफ़ सुने बगैर कल फैसला महफूज कर लिया गया। मसलन इससे आप अंदाजा लगा लें कि फैसले में कितनी शफाफियत होगी और कितना ये मेरिट पर होगा। पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम जानती है कि फैसला क्या आएगा, ठीक है जी। इसके अलावा मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने सेक्रेटरी दिफा से यह भी कहा कि अगर आर्मी दस्तयाब नहीं है, अगर दहशत गर्दी के खतरात हैं और आर्मी दहशत गर्दों की रोकथाम के लिए लगी हुई है, तो आप नेवी को ले आए या फिर एयरफोर्स को ले आए, वो इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन की ड्यूटियां सर अंजाम दें। कहने का मकसद ये है कि मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब को शायद ये इल्म नहीं कि जो पाकिस्तान की नेवी है या फिर जो एयरफोर्स है, वो आर्मी के मुकाबले में उनके पास पहले ही बहुत कम अमला है। और फर्ज करें अगर नेवी और एयरफोर्स को आप उनकी जो ड्यूटी है वहां से हटाकर आप इलेक्शन पर लगा देते हैं, और इस असना में दुश्मन, हमारा दुश्मन, तो वो तो ऐसे मौके तलाश करता है। और अगर भारत कोई शरारत कर दे तो फिर जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है, पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास जो लड़ाका तैयारे हैं, F-16 है, JF-17 थंडर है, मिराज है, और अभी एक हाल ही में पाकिस्तान ने चीन से एक बड़ा जबरदस्त तैयारा खरीदा है, J-10C। अगर एयरफोर्स को इलेक्शन करवाने पे लगा देते हैं तो फिर इन जहाजों को मैं उड़ाऊंगा। और दूसरी तरफ जो हमारी समंदरी हदूद है, वहां तो आए दिन इंडियन सब मैरीन पाकिस्तानी समंदरी हदूद की खिलाफवर्जी करती है, तो उनको कौन रोकेगा? अगर नेवी को आप इलेक्शन करवाने पे लगा देते हैं तो फिर भारत को कौन रोकेगा? ठीक है, 23 करोड़ आवाम फौज के पीछे खड़ी है, लेकिन 23 करोड़ आवाम वो आप दोजे ऑपरेट करना नहीं जानती या फिर वो JF-17 थंडर वो नहीं उड़ा सकती। ये जिनका काम है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो ही कर सकते हैं, मेरे और आप जैसा बंदा नहीं कर सकता। और अगर आप आर्मी को और एयरफोर्स को उनकी ड्यूटियों से उठाकर इलेक्शन पे लगा देंगे कि अंगूठे लगाएं, यहाँ पे अंगूठों पे स्याही लगाएं, तो मुल्क की हिफाजत कौन करेगा? मसलन एक ही रट लगाई हुई है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, एयरफोर्स को ले आए, नेवी को ले आए, आर्मी को ले आए, बस इलेक्शन करवाएं। अगर आपके पास पैसे हैं तो ठीक है, नहीं है तो और कर्जा लें। हुकूमत मुतालबा कर रही है, तमाम सियासी जमातें मुतालबा कर रही हैं, और वो सियासी जमातें जो इमरान खान के लिए नरम गोशा रखती हैं, जमात इस्लामी, इमरान खान ने उनको मनाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। हर बंदा, हर जी शऊर बंदा ये मुतालबा कर रहा है। इंतहाई अहम केस है, आप फुल कोर्ट बना दें, वो जो फैसला करेगा वो तमाम, वो अवाम को भी काबिल कबूल होगा, वो एस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल होगा, वो हुकूमत पाकिस्तान को भी काबिल कबूल होगा। लेकिन
नहीं जी, ना किसी को सुना। सियासी जमातों के वकला को रोक दिया कि आप दलाइल नहीं दे सकते। सेक्रेटरी दिफा ने आज इनको एक रिपोर्ट देनी थी कि हमारी जो फजाइया है, हमारी नेवी है, हमारी एयरफोर्स है, वो किन किन महाजों पे है, मुल्क को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, कहां कहां दहशतगर्दी हो सकती है। लेकिन वो सुने बगैर, उस रिपोर्ट को देखे बगैर फैसला महफूज कर लिया जाता है। और वजीर कानून मुतारिड साहब ने तो कल ही कह दिया था कि उजलत में किए गए फैसले हम कबूल नहीं करेंगे। वजीर आजम साहब ने भी यही कहा है। उन्होंने कौमी असम्बली में एक दबंग तकरीर की है। और शहबाज शरीफ साहब आज जो तकरीरें कर रहे हैं, ऐसा मौकफ अगर ये 1 साल पहले अपनाते तो नौबत यहां तक ना पहुंचती। मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा था कि कल तक जो लोग जेलों में थे वो आज कौमी असम्बली में खड़े होकर भाषण जा रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने कल फिर भाई वो फार्म में थे, उन्होंने खूब क्लास ली। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम जेलों में थे लेकिन हम पर झूठे केस बनाए गए थे और हम मेरिट पे वहां से हमें जमानतें मिली हैं और मेरिट पे हम बाहर आए हैं। तो ये हमारे लिए बाइसे शर्मिंदगी नहीं बल्कि बाइसे फख्र है कि हम पर झूठे केस बनाए गए और फिर अदालतों ने हमें रिलीफ दिया, हमारी जमानतें दी और आज हम आपके सामने हैं। तो इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। फैसला क्या होगा ये आप भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो हुकूमत के तेवर है, जो वज़ीर आज़म और जो दूसरे सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब है, शहबाज शरीफ साहब है, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है इससे साफ नजर आ रहा है कि भाई ये लोग फैसला नहीं मानेंगे। मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, अफरा तफरी फैलेगी और ये फितना, इमरान न्याजी फितना तो चाहता ही ये है कि मुल्क में इंतशार फैले, फितना फसाद हो। या तो ये लोग मुझे लेके आए एस्टेब्लिशमेंट या फिर मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें। लेकिन अल्लाह के फजल करम से ना तो मार्शल लॉ लगेगा और अब वो दौर चले गए जब वजीर आजमों को तो हीने अदालत में घर भेज दिया जाता था, ना तो वजीर आजम घर जाएंगे और जो भी फैसला आएगा वो हुकूमत कह रही है कि हम नहीं मानेंगे, फुल कोर्ट बना दें, वो जो फैसला करेगा हम मान लेंगे। तो देखते हैं जनाब क्या फैसला आता है। जब तक फैसला नहीं आता इस पर मजीद बहस करना दानिशमंदी नहीं है। कल जो कुछ अदालत में हुआ, जो अहम वाकयात हुए, ना मुस्लिम लीग नून के वकला को सुना गया, ना पीपल्स पार्टी के वकला को सुना गया और जो सेक्रेटरी दिफा ने रिपोर्ट पेश करनी थी उसको भी नहीं देखा गया। तो फिर आप गेस कर लेंगे क्या फैसला होगा। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने की बात।